नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के हमारे पास दो अप्रोच है। एक का नाम है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और एक का नाम है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ये अप्रोच कैसे डिफर करते हैं उसका छोटा सा डिफरेंस आपके सामने यहाँ दिख रहा है। कार्डिनल अप्रोच हमारा जो है दोस्तों वो डिस्कवर करा था सर एल्फ्रेड मार्शल ने, जबकि जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो डिस्कवर करेगा हिग्स द्वारा, जिसको हम हिग्सियन के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने डिस्कवर करा था। काफ़ी बड़े इकोनॉमिस्ट है दोनों और बहुत अपने अपने टाइम के सक्सेसफुल रहे हैं। इन्होंने डिस्कवर करे थे दो अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच हमारा दोस्तों ट्रेडिशनल अप्रोच है, बहुत पुराना है। ऑर्डिनल आज के टाइम का है, मॉडर्न अप्रोच है। कार्डिनल में हम लोग सिंगल कॉमोडिटी और डबल कॉमोडिटी से डील करते हैं, जबकि ऑर्डिनल में हम लोग दोस्तों डील करते हैं इंडिफरेंस कर्व से। ठीक है। और लास्ट पॉइंट हमारा दोस्तों जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखना कि कार्डिनल अप्रोच में हमेशा जो आंसर आता है वो एग्जैक्ट यूनिट में आता है। अगर कह रही है 4 पे आंसर है तो 4, 5 पे कह रही है तो 5, 3 पे कह रही है तो 3। जबकि ऑर्डिनल में आंसर हमारा रैंकिंग द बंडल्स, हम अपने बंडल्स को रैंक करते हैं कि भाई ये अच्छा है, ये उससे अच्छा है, ये भी अच्छा है, सारे अच्छे हैं, इनमें से जो आपको पसंद है आप वो ले लो, आपका इक्विलिब्रियम उस पर आ जाएगा। तो ये है हमारा दोस्तों छोटा सा डिफरेंस जो कार्डिनल और ऑर्डिनल के बीच में है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑर्डिनल वाला ज़्यादा बेटर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए। वो क्या होता है वो हम बाद में जानेंगे। पहले हम जानते हैं कार्डिनल अप्रोच क्या होता है और कार्डिनल अप्रोच में क्या क्या नुकसान हुए थे वो जानते हैं। आज हमारी जो वीडियो रहेगी दोस्तों वो रहेगी कि कार्डिनल अप्रोच के अंदर हम लोग सिंगल कॉमोडिटी के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन करते हैं। मैं आपको यहां बताऊंगा किस तरीके से इसको डिटरमाइन करा जा सकता है। तो पूरी वीडियो बिल्कुल देखना मत भूलेगा। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा और टेबल के थ्रू भी समझाऊंगा कैसे आपका आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आपके सामने आ गई है। इसकी डेफिनेशन में लिखा गया है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक्चुअल में क्या होता है, जब एक कंज्यूमर अपनी इनकम खर्च करता है और वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाने की कोशिश करता है और उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाता है और उसके बाद वो कहता है भाई मैं यहाँ से बिल्कुल भी चेंज होने वाला नहीं, मैं हटूंगा नहीं यहाँ से, बिल्कुल भी हिलूंगा नहीं यहाँ से। मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहाँ पे कंज्यूमर को मिलता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एक पर्टिकुलर इनकम लेवल से और वो अपने आप को वहाँ से चेंज कराने को तैयार नहीं है। ही फील्स नो अर्थ टू चेंज, उसकी इच्छा ही नहीं है वहां से चेंज होने की। भाई उसको जब अच्छा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो वो क्यों चेंज होगा। तो उस पॉइंट को दोस्तों हम क्या चलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यहाँ पे सिंगल कॉमोडिटी के थ्रू दोस्तों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने की हमारे पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन का नाम है एमयूएम इक्वल्स टू पीएक्स। एमयूएम का मीन्स होता है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, अर्थात मुझे मार्जिनल यूटिलिटी को मनी की टर्म में कन्वर्ट करना है और उसको इंश्योर करके चलना है वो प्राइस प्रोडक्ट के प्राइस के इक्वल आ जाए। मतलब कॉमोडिटी का नाम एक्स है तो वो एक्स के प्राइस के इक्वल आना चाहिए। यही मेरी नेसेसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है दोस्तों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी के लिए, जिसका नाम है एमयूएम इक्वल्स टू पीएक्स। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी शुड बी इक्वल टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एक्स। एक्स प्रोडक्ट का नाम है। दूसरी कंडीशन हमारे पास है गेन बिकम्स नेगेटिव आफ्टर इक्विलिब्रियम। दोस्तों ये सच्चाई है कि जो गेन होगा वो नेगेटिव में चला जाएगा इक्विलिब्रियम के बाद। इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लेके चलेंगे दोस्तों। इसको हम लोग प्रैक्टिकली अपनाते हैं, जानते हैं कैसे हमारा आंसर आता है दोस्तों इसका। चलिए छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। मान के चलते हैं हम लोग जो यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं वो 5 है, टोटल हमारे पास 6 है। यूनिट्स 1 2 3 4 5 6। ठीक है। इस पे जो एमयू हमें मिल रहा है, एक्स प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, उससे मिलने वाली एमयू लिखी गई है। एमयू आपको पता हमेशा गिरती है। एमयू हमारे पास है 12 10 8 6 4 2। ठीक है। मुझे इस एमयू को सबसे पहले मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करना है दोस्तों। आप जानते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी दोस्तों हमारी यूटिल्स में होती है। इस यूटिल्स वाली मार्जिनल यूटिलिटी को आपको मनी की टर्म में कन्वर्ट करना है ताकि मैं इसको कंपेयर कर पाऊं। तो मनी की टर्म में इसको कंपेयर करने के लिए, ये मनी की टर्म में इसको चेंज करने के लिए दोस्तों मुझे कुछ एजम्पशन लेनी पड़ती है। वो एजम्पशन क्या होगी दोस्तों, हम लोग एजम्पशन लेते हैं। उस एजम्पशन का नाम है मुझे एमयू ऑफ रुपी लेना पड़ेगा। एमयू रुपी दोस्तों मुझे लेना पड़ता है। ये मेरी एजम्पशन रहेगी। एमयू रुपी मान के चलता हूँ, कैसे ली जाती है बता देता हूँ। ये सारे नंबर जिसके टेबल में आते हैं आप उसको मान लीजिए। ये 2 के टेबल में आते हैं तो एमयू रुपी होगी दोस्तों मेरे पास 2 यूटिल्स। इस एमयू रुपी का मतलब होता है 1 रुपए से आपको कितने का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। आप 1 रुपए से कितना एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि आप 1 रुपए से कितना सेटिस्फेक्शन अटेन कर सकते हैं। 1 रुपया आपको कितने का सेटिस्फेक्शन दे देगा। इस अजम्पशन को हम लोग एमयू ऑफ रुपी कहते हैं। मान के चलते हैं भाई 2 यूटिल्स का तो दे देगा कम से कम। 1 रुपया खर्च कर रहा हूँ, 2 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन तो बनता है, इतना तो हक है कम से कम। तो हमने उसका ज्यूम कर लिया। एमयूएम निकालने के लिए दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला एमयूएक्स मेरे पास दे रखा है
और उसको डिवाइड करना एमयू ऑफ रुपी के साथ। एमयू रुपी मेरे पास है 2 यूटीज, तो मैंने सारे नंबर को 2 से डिवाइड करा, 12 को डिवाइड करा 2 से 6 आया, 10 को डिवाइड करा 2 से 5 आया, ऐसे करके 4 3 2 1। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा, उम्मीद है आप लोगों को। उसके बाद प्राइस आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको चॉइस दूंगा यहाँ पर कि आप इस MUM में से कोई भी एक प्राइस लेवल को चूज कर लीजिए जो कहीं बीच में आता हो। आप 4 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, कहीं बीच में आना चाहिए, ना तो सबसे ऊपर वाला हो सबसे नीचे वाला हो। मैंने माना 3 रुपये प्राइस है, ठीक है, 3 रुपये ले लिया हमने प्राइस लिया 333। मेरा इक्विलिब्रियम वहाँ आएगा जहाँ MUM और PX इक्वल है। MUM PX इक्वल है कहाँ पे, 3 पे। मेरा इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ गया। अब रही गेन की, पहली कंडीशन तो मेरी टैली होगी किस पे, 3 पर। चेक करते हैं गेन हमारा नेगेटिव हुआ नहीं हुआ, इसको चेक करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है MUM माइनस PX। आपको MUM में से PX को माइनस करना है। 6 में से 3 गए 3, 5 में से 3 गए 2, 4 में से 3 गए 1, 3 में से 3 गए 0, 2 में से 3 गए -1, 1 में से 3 गए -2। मेरे को चेक करना था गेन नेगेटिव हो रहा नहीं हो रहा। अगर मेरा इक्विलिब्रियम यहाँ पर है, इसके बाद गेन नेगेटिव होना चाहिए, बिल्कुल नेगेटिव हो गया। इसका मतलब मैंने सही आइडेंटिफाई करा है, इक्विलिब्रियम मेरा बिल्कुल सही जगह पर आ गया दोस्तों। ये है मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल जिसमें हमने जाना कि कैसे मेरा मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी और प्राइस इक्वल हो सकते हैं। अगर दोस्तों ये इक्वल नहीं होते तो क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि अगर MUM और PX आपस में इक्वल नहीं होते तो क्या हो सकता है। तो दोस्तों 2 कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन यह है कि हो सकता है शायद MUM बड़ा हो जाए किससे, प्राइस से। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं MUM बड़ा है प्राइस से, यहाँ भी देख पा रहे हैं MUM बड़ा है प्राइस से, यहाँ भी देख पा रहे हैं MUM बड़ा प्राइस से, और ये है इक्वल जहाँ वहाँ इक्विलिब्रियम है। अगर बड़ा होता है तो क्या है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अगर मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी बड़ी है, मतलब आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, पैसे कम खर्च कर रहे हो, सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है, कम पैसे में ज्यादा सेटिस्फेक्शन, कम पैसे में ज्यादा सेटिस्फेक्शन, भाई कोई नहीं छोड़ेगा। हर इंसान को क्या चाहिए, सेटिस्फेक्शन। कम पैसे में अगर अच्छा सामान मिल रहा है, अच्छा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो कोई छोड़ने वाला नहीं है। सस्ते दामों में अगर अच्छा सामान मिल रहा है तो कोई नहीं छोड़ेगा। मतलब कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेगा, और कंज्यूम करेगा, और कंज्यूम करेगा, और कंज्यूम करेगा, और तब तक कंज्यूम करेगा जब तक MUM और PX आपस में इक्वल नहीं हो जाती। MUM PX से इक्वल का मतलब है 3 रुपये का सामान खरीदा, 3 का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। भाई 3 के सामान में 3 का ही मिलेगा, इतना सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर 3 के सामान में 6 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ये तो फायदा है, ले लो और ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा लो। 3 के 3 में बस भाई, इससे ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं, 3 में 3 का तो मिलेगा। लेकिन अपोजिट भी देख लेते हैं इसका। अगर MUM छोटा हो जाता है PX से, इससे आगे अगर आप देखें जहाँ पे आपका गेन नेगेटिव में जाता है, कंज्यूमर का दिल टूट जाएगा। 3 रुपये खर्च करके 2 रुपये का सेटिस्फेक्शन, 3 रुपये खर्च कर रहा हूँ और सेटिस्फेक्शन मिला 2 रुपये का या 1 रुपये का। 3 रुपये खर्च करने पे 2 रुपये का सेटिस्फेक्शन, मेरी तो इच्छा नहीं कंज्यूम करने की, भाई नुकसान हो गया यहाँ तो बहुत ज़्यादा। नुकसान सहन करने की किसी इच्छा नहीं है, इसी वजह से हम लोग एक्स्ट्रा कंज्यूम करना छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे सेटिस्फेक्शन मिलने वाला नहीं है। जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरा MUM छोटा है किससे, प्राइस से। प्राइस मैं ज़्यादा दे रहा हूँ और सेटिस्फेक्शन मुझे क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। यह दोस्तों हमारे पास सिंगल कमोडिटी अप्रोच कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का हम निकाल रहे हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के थ्रू। इसको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। ये आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ये हमारे पास इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा दोस्तों कौन सी यूनिट पर आएगा, 4th यूनिट पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे MUM और PX आपस में क्या है, इक्वल है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करते करते आप लोग इसको सीख जाएंगे। अच्छे से कोशिश करिए इसकी प्रैक्टिस को। अगर कोई भी सवाल आपके मन में है तो प्लीज़ कमेंट में जाके बताइए उस सवाल को, मैं उस सवाल का जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूँगा आपके। थैंक यू वेरी मच। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। दूसरी वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, जिसमें आपको बताऊंगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ डबल कमोडिटी थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों हम लोग। स्टे ट्यून्ड टू आवर यूट्यूब चैनल बजाज से सीखो।